नमस्कार, मैं लक्ष्मी नारायण। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कल्चर कॉर्नर विथ एलन पे। ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से आपको परिचित कराने का ये एक प्रयास है। महाम्बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन प्रासादान्तः सहज बलभद्र बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुरसेवा बसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ धाम में 12 महीना में 13 यात्रा अनुष्ठित होता है। ओडिशा के सभी पर्व त्योहार सामाजिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक अनुष्ठान के साथ श्री जगन्नाथ जी के रीति नीति अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। श्री जगन्नाथ संस्कृति के माध्यम से मानव समाज को इन सभी अनुष्ठानों में प्रकृति, परिवेश, पर्यावरण एवं जीवन के सभी तात्विक और नैतिक मूल्यबोध के साथ जुड़े रहने का संदेश प्राप्त होता है। पर्व और त्योहारों के इस सिलसिले में आज हम चर्चा कर रहे हैं धनु संक्रांति के बारे में। मार्गशीर्ष महीना के अंत में और पौष मास के प्रारंभ में धनु संक्रांति मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्य वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करते हैं। पौष महीना ऐश्वर्य और प्राचुर्य का महीना माना जाता है। यह समय है फसल काटने का। खेत से फसल काटकर किसान धान अपने घर लाता है और पूरे परिवार में आनंद की उमंग आ जाती है। साल भर के मेहनत से उपजा हुआ अनाज के चलते ग्रामीण ओडिशा में खुशी की लहर दौड़ती है। कृतज्ञता स्वीकार पूर्वक श्री जगन्नाथ एवं माता महालक्ष्मी को भुना हुआ धान से निकला हुआ खई में गुड़, नारियल, घी, इलायची मिलाकर प्रस्तुत एक विशेष प्रकार मिष्टान्न मुआ अर्पण किया जाता है। इसलिए यह दिन मुआ संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। पुराण के अनुसार श्री मंदिर की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी इस समय 1 माह के लिए अपने पिता वरुण देव के घर जाती हैं। पत्नी की अनुपस्थिति में महाप्रभु श्री जगन्नाथ के खाने पीने का दायित्व तथा उनके भंडार गृह संभालती है माता यशोदा रानी। अपनी भोजन प्रिय पुत्र के लिए मां यशोदा सुबह सुबह खाना बना लेती है। इस नीति अनुसार खिचड़ी और गेहूं एवं उड़द से 23 प्रकार की प्रस्तुति भोग के रूप में श्री जगन्नाथ को बाल गोपाल मानकर अर्पण होता है। दिन का प्रथम प्रसाद के लिए यह सुबह का प्रसाद पहली भोग के नाम से जाना जाता है। मां के वात्सल्य प्रेम के निदर्शन स्वरूप यह पहली भोग की प्रथा धनु संक्रांति से मकर संक्रांति तक 1 महीना चलता है। इस दौरान पुरी में श्री मंदिर का मुख्य द्वार रात को 2 बजे खुल जाता है और भगवान जी के मंगल आरती से पूजा के विधि शुरू होती है और सुबह 6 बजे तक पहली भोग और गोपाल वल्लभ भोग अर्पण किया जाता है। इस सुस्वादु भोग के लिए भक्तों के बीच आग्रह देखने बनता है। इस समय प्रभु की मानवीय लीला का एक और निदर्शन है घोड़ो लागी बेसो। क्योंकि इस समय जाड़े का प्रकोप रहता है, इसलिए सर्दियों से सुरक्षित रहने के लिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और बहन सुभद्रा हम लोग जैसे आपाद मस्तक गर्म वस्त्र पहनते हैं। त्रिमूर्ति को सूती और पट वस्त्र के ऊपर मखमल कपड़े में बनाए हुए ओढ़ने वाला वस्त्र, टोपी, मफलर पहनाया जाता है। मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी से माघ शुक्ल पंचमी तक पूरे 2 महीने शीत ऋतु के दौरान महाप्रभु घोड़ोलागी वस्त्र धारण कर अपने भक्तों के जीवन की अनुभूति के साथ प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। यह परंपरा करीब 1000 साल पहले केसरी वंश राजाओं के समय से शुरू किया गया था। श्रीमंदिर में इस समय एक और महत्वपूर्ण लौकिक प्रथा प्रचलित है। यथा देहे तथा देवे कहावत के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी से प्रतिपदा यह 3 दिन श्री जगन्नाथ अपने पितृपुरुष का श्राद्ध क्रिया करते हैं। यह 3 दिन में श्री जगन्नाथ जी
सत्ययुग के अपने 52 अवतार के माता पिता अदिति और कश्यप, त्रेतायुग के श्री राम अवतार के माता पिता कौशल्या और दशरथ, द्वापर युग के कृष्णावतार के माता पिता देवकी वासुदेव तथा यशोदा नंदराज एवं कलियुग के श्री जगन्नाथ के रूप में रानी गुंडीचा और राजा इंद्रद्युम्न के लिए श्राद्ध क्रिया कर पिंडदान करते हैं। कहा जाता है कि श्री मंदिर प्रतिष्ठा के बाद आशीर्वाद प्रदान के समय राजा इंद्रद्युम्न निसंतान होने का इच्छा प्रकट किए थे, क्योंकि वह चाहते थे कि उनके बाद उनका उत्तराधिकारी मंदिर को अपना कहकर अधिकार साब्यस्त ना कर सके। राजा के इस निस्वार्थ भाव से प्रसन्न होकर महाप्रभु उनके संतान के रूप में उनकी शुद्धि क्रिया करने का वचन दिए थे। यह 3 दिन महाप्रभु लाल, काला और पीला रंग के पाड़ वाले सफेद रंग के कासी धड़िया साड़ी और चद्दर पहनते हैं, जिसे प्रभु का श्राद्ध वेश कहा जाता है। अपने पितृ पुरुष के लिए महाप्रभु के निर्देश से श्री मंदिर को दीपों से सजाया जाता है। यह परंपरा को देव दीपावली कहते हैं। धनु संक्रांति के समय भगवान का यह मानवीय लीला ही उनको पतितपावन के रूप में मनुष्य के हृदय में स्थापित करता है। जय जगन्नाथ।